हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि प्रायर आर्ट सर्च क्या होता है। इस टॉपिक पे मैं इंग्लिश में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रायर आर्ट सर्च आपने सुना होगा। अगर आप एक इन्वेंटर है और आप एक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना का सोच रहे हैं तो मे बी आपने शायद सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा कि प्रायर आर्ट सर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल करने से पहले। या हो सकता है आप एक पेटेंट एजेंट हो या बहुत रिसेंटली ये पेटेंट की फील्ड में आए हो और आपको कर समझना है कि प्रायर आर्ट सर्च क्या होता है और कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम एक्चुअली समझेंगे कि प्रायर आर्ट सर्च क्या होता है और क्यों जरूरी होता है। ओके, इससे पहले कि हम समझें कि प्रायर आर्ट सर्च क्या होता है, हम समझते हैं कि प्रायर आर्ट क्या होता है। तो प्रायर आर्ट जो है वो दो शब्दों को मिला के बनाया गया है। तो जो पहला शब्द है वो है प्रायर और जो दूसरा शब्द है आर्ट। अभी प्रायर का मतलब क्या होता है? प्रायर का मतलब होता है एग्जिस्टिंग और अर्लियर और प्रीवियस। मतलब जो भी एग्जिस्ट करता है किसी भी स्पेसिफिक डेट के पहले आप कह सकते हो, उसे प्रायर बोलते हैं। और आर्ट जो है, आर्ट का मीनिंग होता है नॉलेज या इंफॉर्मेशन। तो कोई भी टाइप की नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो है उसे हम आर्ट बोलते हैं। तो अगर आप इन दोनों शब्दों को जोड़ दोगे तो प्रायर आर्ट का मीनिंग बहुत क्लियर हो जाएगा। तो प्रायर आर्ट का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है उसे कहते हैं प्रायर आर्ट। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रायर आर्ट रेफर्स टू एन एग्जिस्टिंग नॉलेज और इंफॉर्मेशन दैट इज पब्लिकली अवेलेबल बिफोर अ स्पेसिफिक इन्वेंशन इनोवेशन। अगर हम पेटेंट की बात करें तो पेटेंट हम जब फाइल कर रहे हैं, जिस दिन फाइल कर रहे हैं, उस दिन के पहले की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं प्रायर आर्ट। अभी हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि प्रायर आर्ट किस टाइप्स के होते हैं। तो प्रायर आर्ट के बहुत टाइप्स हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो पहला जो है वो है पेटेंट्स। तो अगर आपका कोई इन्वेंशन है जिसे आप पेटेंट फाइल करने का सोच रहे हो, तो वो आप जब फाइल कर रहे हो उस डेट के पहले की जो भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है पेटेंट डॉक्यूमेंट्स में, हो सकता है कि वो अभी एक सिर्फ एप्लीकेशन के स्टेज पे हो या हो सकता है कि वो ऑलरेडी ग्रांट हो गया हो। तो जो वो पेटेंट नॉलेज अवेलेबल है उसे भी हम एक प्रायर आर्ट कंसिडर करते हैं। दूसरा जो है वो है रिसर्च पेपर्स। रिसर्च पेपर्स आपको शायद ऑलरेडी पता ही होगा कि मे बी जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर में होते हैं वो अपनी रिसर्च लिखते हैं, या फिर जो पीएचडी करते हैं वो रिसर्च लिखते हैं, या फिर बेसिक कंपनीज में लोग जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च पेपर की तरह रिलीज करते हैं, पब्लिश करते रहते हैं। तो ये एक पेटेंट से डिफरेंट होता है क्योंकि पेटेंट में आपको क्या है कि प्रोटेक्शन मिलता है आपके इन्वेंशन में। रिसर्च पेपर बस आप जनरली पब्लिश करते हो लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए। तो वैसे जो रिसर्च पेपर है और अगर वो आपके स्पेसिफिक इन्वेंशन से मैच होते हैं तो वो जो रिसर्च पेपर है वो आपके इन्वेंशन के लिए प्रायर आर्ट कंसिडर किया जाएगा। फिर होता है ट्रेड जर्नल्स। ट्रेड जर्नल्स मतलब कंपनी में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है तो उसे हम कहते हैं ट्रेड जर्नल्स। तो अगर वैसी भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है तो वो भी एक प्रायर आर्ट कंसिडर किया जाता है। ब्रोशर्स हो गए। ब्रोशर्स भी अगेन कंपनीज की हो सकती है या कॉलेजेस की हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बनाती है तो वो एक ब्रोशर रिलीज करती है जिसमें उनके प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स होती है। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट पे पेटेंट फाइल करना चाहते हो और किसी कंपनी ने ऑलरेडी वो प्रोडक्ट बनाया हुआ है और उसके ब्रोशर में उसकी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है तो वो ब्रोशर भी एक प्रायर आर्ट कंसिडर किया जा सकता है। तो बुक्स तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, राइट? तो बुक्स में जो इंफॉर्मेशन है वो सब प्रायर आर्ट कंसिडर किया जाता है। देन वीडियो। जरूरी नहीं है कि हर एक जो भी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो। अगर एक वीडियो भी है जो वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट या प्रोसेस दिखा रहा है जो आपका इन्वेंशन है तो वो भी एक प्रायर आर्ट कंसिडर किया जा सकता है। फिर पब्लिकेशन। पब्लिकेशन अगेन रिसर्च पेपर की तरह है। कोई पब्लिश डॉक्यूमेंट्स जो किसी ने किए हैं पब्लिश, वो भी प्रायर आर्ट कंसिडर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर कोई यूज है, मतलब जरूरी नहीं है कि उसमें कोई पब्लिश डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई वीडियो रिलीज हो, बट वो यूज की जा रही है कहीं पे, तो वो जो एविडेंस है वो भी एक प्रायर आर्ट है।
ओके, सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रायर आर्ट क्या होता है। अब हम समझते हैं प्रायर आर्ट सर्च क्या होता है। तो अगेन ये आपको समझ आ ही गया होगा। तो प्रायर आर्ट सर्च बेसिकली क्या होता है कि जो प्रायर आर्ट अवेलेबल है वो ढूंढने के लिए जो हम सर्च करते हैं हम उसको प्रायर आर्ट सर्च बोलते हैं। तो एक बार इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। A prior art search is the process of conducting a comprehensive and systematic investigation to identify existing knowledge and inventions related to a specific technology or field before filing a patent application. तो अगर आप पेटेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर प्रायर आर्ट सर्च को समझोगे तो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो वही सेम इन्वेंशन से रिलेटेड है उसे हम अगर सर्च कर रहे हैं तो उस सर्चिंग मेथड को हम बोलते हैं प्रायर आर्ट सर्च। अब समझते हैं व्हाई इज प्रायर आर्ट सर्च नीडेड। तो प्रायर आर्ट सर्च करना क्यों जरूरी है। तो बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन, प्रायर आर्ट सर्च हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द एग्जिस्टिंग इन्वेंशंस विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। सो जब भी आप किसी इन्वेंशन पे पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हो तो आपका पर्पस ये होता है कि आपको जल्दी से जल्दी पेटेंट ग्रांट मिले, राइट। बट एज पर इंडियन पेटेंट लॉ अगर किसी भी इन्वेंशन पे पेटेंट ग्रांट मिलना है तो 3 रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमारे पेटेंट वाले टॉपिक पे। तो वो 3 रिक्वायरमेंट्स होती है नॉवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। तो नॉवेल्टी का मतलब होता है जो आपका इन्वेंशन है वो न्यू होना चाहिए, ठीक है। सो प्रायर आर्ट सर्च बेसिकली वही पर्पस सॉल्व करता है। तो प्रायर आर्ट सर्च करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो इन्वेंशन है जिस पे आप पेटेंट फाइल करने का सोच रहे हो या करने जा रहे हो वो इन्वेंशन ऑलरेडी नोन है क्या नहीं। तो अगर वो इन्वेंशन ऑलरेडी नोन है फिर तो जो आपका इन्वेंशन है वो नॉवेल्टी की क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा और उस पर पेटेंट एप्लीकेशन या पेटेंट ग्रांट नहीं मिल पाएगा। तो प्रायर आर्ट सर्च इसलिए करते हैं कि हमें पता चल जाए आपके एप्लीकेशन को फाइल करने से पहले कि वो इन्वेंशन में नॉवेल्टी है और वो ग्रांट हो सकता है। अभी एक सिनेरियो आप समझिए कि अगर आपने प्रायर आर्ट सर्च नहीं किया तब क्या होगा। अगर आपने प्रायर आर्ट सर्च नहीं किया तो आपके हिसाब से आपका इन्वेंशन जो है वो नया है, ठीक है, इसीलिए आप उस पर पेटेंट फाइल कर रहे हो। तो जब आप पेटेंट फाइल करते हो फिर उसके बाद ये पेटेंट फाइलिंग का जो प्रोसेस है उसमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। पहले आप फाइल करोगे तो वहाँ पे आप गवर्नमेंट फीस पे करोगे। आप किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हो तो आप वो एजेंट को भी फाइलिंग फीस और ड्राफ्टिंग फीस और फॉर्म के अलग अलग फीस अगर वो ले रहा है तो वो पे करोगे। तो जब आप ये सब अमाउंट देते हो और उसके बाद जब इसका एग्जामिनेशन होता है और आपको पेटेंट ऑफिस जो है वो एक रिपोर्ट, एग्जामिनेशन रिपोर्ट जब शेयर करता है तब आपको पता चलता है कि आपके इन्वेंशन से रिलेटेड ऑलरेडी प्रायर आर्ट एग्जिस्टिंग है और उस केस में आपका इन्वेंशन ग्रांट नहीं हो पाता। तो जो भी अमाउंट आपने स्पेंड किया है आपके इस स्टेज तक आने तक वो सब वेस्ट हो जाता है। इसलिए प्रायर आर्ट सर्च आपके कोई भी एप्लीकेशन को फाइल करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चले कि आपका जो इन्वेंशन है वो नॉवेल है और इन्वेंटिव है और आपके ग्रांट मिलने के काफ़ी चांसेस है। दूसरा जो है प्रायर आर्ट सर्च हेल्प्स पेटेंट एप्लीकेंट्स इन असेसिंग द पोटेंशियल पेटेंटेबिलिटी ऑफ देयर इन्वेंशन। तो ये रिलेटेड है फर्स्ट पॉइंट से। तो जैसा आपको प्रायर आर्ट सर्च रिपोर्ट में पता चलता है इतने इतने प्रायर आर्ट्स है जो आपके इन्वेंशन से रिलेटेड है, तो वो एक बार आप पढ़ते हो तब आपको पता चल जाता है कि आपका जो पेटेंट एप्लीकेशन है वो कितना स्ट्रांग है या कितने उसके ग्रांट होने के चांस है बेस्ड ऑन कितने रेफरेंसेस अवेलेबल है। अगर जो प्रायर आर्ट है वो बहुत ही क्लोज है आपके पेटेंट एप्लीकेशन से या आपके इन्वेंशन से उस केस में आपके जो चांसेस है वो थोड़े कम हो जाएंगे। बट जो आपके अगर प्रायर आर्ट्स है वो बहुत डिफरेंट है आपके इन्वेंशन से तो उस केस में आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका जो ग्रांट मिलने का चांस है आपके इन्वेंशन पे वो बहुत ज़्यादा है। फिर है प्रायर आर्ट सर्च कैन सेव टाइम, मनी एंड पोटेंशियल लीगल इश्यूज डाउन द लाइन। तो ये मैंने जैसे आपको बोला कि जो आप अमाउंट स्पेंड करते हो फाइलिंग के लिए और जो भी फॉर्म्स आप पे कर रहे हो एग्जामिनेशन के लिए जो पे कर रहे हो, अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि नहीं आप जो इन्वेंशन को पेटेंट के थ्रू प्रोटेक्ट करने जा रहे हो वो ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप मे बी उस टाइम पे मॉडिफाई कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट है
वो बच जाएगा, जो इतना टाइम है जो इस इन्वेस्ट हुआ है वो बच जाएगा, और जो एफर्ट्स है वो बच जाएगा, और जो लीगल इश्यूज है, क्योंकि किसी अगर और ने उसको पेटेंट किया और फिर आपने भी किया और वो आपके ऊपर अगर कुछ केस करता है तो वो वैसे जो लीगल इश्यूज है वो भी, उससे भी आप बच सकते हो। फिर क्या है, प्रायर आर्ट सर्च enables you to refine your patent application, adding unique distinguishing features to increase its chance of approval। तो ये तब यूज होता है जब आपने प्रायर आर्ट सर्च किया और आपको कुछ प्रायर आर्ट्स ऐसे मिले जो आपके इन्वेंशन से रिलेटेड है, बट उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो आप क्या कर सकते हो, आप आपके पेटेंट एप्लीकेशन को उस हिसाब से ड्राफ्ट कर सकते हो कि जो भी वो डिफरेंसेस है आप उस पर ज़्यादा फोकस करो। तो उससे क्या होगा कि पेटेंट एग्जामिनर के सामने आप आपका एप्लीकेशन डिफेंड कर पाओगे, ये बता के कि बहुत क्लियर डिफरेंसेस है और वो डिफरेंसेस को आप हाईलाइट कर रहे हो। तो अगर आपको ये पेटेंट फाइल करने से पहले ही पता चल जाता है तो आप आपका इन्वेंशन वैसे ड्राफ्ट कर सकते हो और फिर उसके बाद फिर वैसे फाइल कर सकते हो कि आपके डिफरेंसेस पे ज़्यादा हाईलाइट हो। अभी हम समझते हैं कि हम प्रायर आर्ट सर्च कहाँ कंडक्ट कर सकते हैं। तो प्रायर आर्ट सर्च कंडक्ट करने के लिए अलग अलग टूल्स या अलग अलग डेटा बेसेस अवेलेबल होते हैं। तो कुछ होते हैं जो फ्री होते हैं, जिसमें आप फ्रीली सर्च कर सकते हो, और कुछ होते हैं जहाँ पे आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है, आप वो सब्सक्रिप्शन लेके फिर आप उस पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, सो अगर पेटेंट डेटाबेस की मैं बात करूँ तो गूगल पेटेंट्स एक फ्री डेटाबेस है। तो आप सिंपली गूगल में जाके गूगल पेटेंट्स लिख सकते हो, और जैसे ही आप जो आपको फर्स्ट लिंक खुलेगा आप उसको खोल के गूगल पेटेंट्स पे एक्सेस कर सकते हो, और वहाँ पे आप जो भी सर्च करोगे और आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो स्पेसिफिकली पेटेंट एप्लीकेशन से ग्रांटेड पेटेंट्स होंगे। फिर ई स्पेस नेट है जो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस का एक पेटेंट सर्च इंजन है, ये भी फ्री है, आप यूज़ कर सकते हो। फिर पेटेंट लेंस है, ये भी एक फ्री डेटाबेस है, और पेटेंट स्कोप है, ये भी फ्री डेटाबेस है। तो ये डेटाबेसेस को आप यूज़ कर सकते हो वो प्रायर आर्ट्स ढूंढने के लिए जो पेटेंट एप्लीकेशन से या ग्रांटेड पेटेंट्स है। अगर आपको रिसर्च पेपर ढूंढना है या रिसर्च पेपर आप सर्च कर रहे हो एक प्रायर आर्ट के लिए, तो आप गूगल पे कर सकते हो, रिसर्च पेपर वेबसाइट्स पे कर सकते हो, जैसे IEEE का वेबसाइट हो गया, ऐसे काफ़ी रिसर्च पेपर, गूगल स्कॉलर हो गया, ऐसे काफ़ी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है रिसर्च पेपर्स के लिए। फिर यूट्यूब हो गया, अगर आप डायरेक्टली वीडियो ढूंढ रहे हो कि ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है क्या, तो आप यूट्यूब को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये सेशन कंक्लूड होता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रायर आर्ट सर्च क्या होता है और क्यों इतना ज़रूरी है प्रायर आर्ट सर्च कोई भी पेटेंट एप्लीकेशन के फाइल करने से पहले, और आप कहाँ प्रायर आर्ट सर्च कर सकते हो। तो हम फिर मिलेंगे किसी और पेटेंट के टॉपिक पे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।